हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल दिल की बात मोनिका के साथ में। और उम्मीद करती हूँ कि आपको ये वीडियो जब मिलेगा तो बहुत आपको काफ़ी कुछ रिलीफ मिलेगी, बिकॉज आज का जो वीडियो है वो बहुत ही यूनिक होने वाला है। हम लोग सब लोग रिलेशनशिप की बात करते हैं, फैमिली की बात करते हैं, सब कुछ बात करते हैं, लेकिन एक जो हमारी लाइफ का एक बहुत इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है वो हमारी कॉर्पोरेट लाइफ है, हमारा जॉब सिनेरियो है, जहाँ पे हम जॉब करते हैं, हमारा वर्क प्लेस है। सो आप सभी एग्री करेंगे मुझसे, जो आज का टॉपिक है वो मैंने इसलिए लिया क्योंकि आज मेरे पास बहुत से ऐसे लोग आते हैं जो डे टू डे लाइफ में अपने कॉर्पोरेट वर्ल्ड में बहुत ज़्यादा परेशान हैं। कॉर्पोरेट पॉलिटिक्स उनसे नहीं हैंडल हो रही है, वर्क प्रेशर नहीं हैंडल हो रहा। वर्क प्रेशर तो चलिए फिर भी इंसान अगर काम करना है, आपको जॉब करना है तो आपको काम तो करना ही पड़ेगा, लेकिन जो उसके ऊपर लेवल की और उससे टॉप लेवल की जो पॉलिटिक्स होती है, या सब कुछ अच्छा करने के बाद भी आपको जब अच्छे रिटर्न्स नहीं मिलते हैं, तब इंसान कोई भी हो, चाहे मेल हो चाहे फीमेल हो, कहीं ना कहीं वो टूट जाता है अंदर से, और उसका असर उसकी पर्सनल लाइफ पे भी पड़ता है। यकीनन जब आप अपनी प्रोफेशनल लाइफ, जहां आप 8 से 10 घंटा बिताते हैं, वहाँ पे आप सब कुछ करने के बावजूद भी अगर आपको अच्छे रिटर्न्स नहीं मिल रहे हैं, एप्रिसिएशन नहीं मिल रहा है, रिकॉग्निशन नहीं मिल रहा है, प्रमोशंस नहीं मिल रहे हैं, आपका बॉस आपके बारे में अच्छा फीडबैक नहीं दे रहा है, अप्रेजल्स के टाइम पे आपको कहीं पे गिना नहीं जाता है, तो आपको बहुत ज़्यादा निराशा होती है। यू फील सो डिसअपॉइंटेड व्हेन यू डोंट गेट द रिकॉग्निशन इन योर ऑर्गेनाइजेशन। सो मैंने सोचा कि चलिए इस बारे में एक डिटेल्ड वीडियो बनाया जाए, जिससे कि आप लोगों में से बहुत सारे प्रोफेशनल्स जो इस चक्रव्यूह में हैं या बहुत कुछ समझ नहीं पा रहे हैं कॉर्पोरेट वर्ल्ड के बारे में, उनको लगता है कि हम सब अच्छा काम भी कर रहे हैं, अच्छा डिलीवरेबल्स भी दे रहे हैं, टाइम टू टाइम आप जो भी आपको गोल्स हैं वो भी आप कंप्लीट कर रहे हैं, बट फिर भी कहीं ना कहीं आप इस कट थ्रोट कॉम्पिटिशन में आप पीछे रह जाते हैं। सो आई एम श्योर दिस वीडियो इज गोइंग टू हेल्प यू in order to understand what is going on in your corporate world and to understand what your seniors are thinking about you. Okay, so it is, although you are doing very well in your professional world, you are doing your 100%, you are giving your blood and bone to your at work, at your workplace, but it seems sometimes you feel so dejected, rejected, and you feel that no one is appreciating your efforts, or maybe in the another scenario someone else is taking the all the credit whatever hard work you have put in your job. So this video is all about working professionals who are male, female, anyone can correlate with it. So if you like this video, please do like, share and subscribe to my channel. It means a lot to me and encourages me to deliver all information with you. So चलिए फिर इस वीडियो विदाउट एनी फर्दर एड्यू इस वीडियो की स्टार्ट करते हैं कि आज मैं आपके साथ क्या इन्फॉर्मेशन, क्या टैरो गाइडेंस देने वाली हूँ। तो आपके जो भी सीनियर्स हैं जिनसे आप डील कर रहे हैं, अच्छे हो सकते हैं, बुरे हो सकते हैं, सब तरह के लोग हो सकते हैं। सो नाउ व्हाट आई एम गोइंग टू डू इज दैट आई हैव divided this reading into 2 groups. Okay, so this is group 1. As you can see, this is a group 1. I have written some alphabets on this paper. इस पेपर पे कुछ alphabets लिखे हुए हैं. Similarly, in this another paper, there are some different alphabets which is signifying the group 2. Okay, so now what you have to do is you must be aware of your senior name. So you have to just choose your senior name and accordingly decide your group. आपको अपने जो आपके बॉस हैं या आपके जो सीनियर हैं, जो आप जिनको आप रिपोर्ट करते हैं, ध्यान रखिए जिनको आप रिपोर्ट करते हैं, ठीक है, जिनके हाथ में आपके अप्रेजल्स हैं, द पर्सन हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर योर अप्रेजल्स, फॉर योर प्रमोशंस, यू हैव टू चूज your group according to their name, the first letter of their name. Okay, so now I hope I am clear. If at all I am not clear, just let me know in the comment section. If you have any doubts, it will be good to interact with you all if you have any doubts. And for the personal reading, for the detailed readings, you can contact me on my WhatsApp number.
all the description, all the details are there in the description box, and you will get the timestamp also. आपको अपने ग्रुप के हिसाब से आपके टाइम स्टैम्प्स जो हैं वो ग्रुप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेंगे. सो उम्मीद करती हूँ कि ये वीडियो आप पूरी पॉजिटिविटी और फुल डेडिकेशन के साथ में इसको देखेंगे. अपने ग्रुप को अभी तक आपने डिसाइड कर लिया होगा, अगर नहीं तो आप यू कैन पॉज दिस वीडियो एंड टेक योर ओन टाइम एंड जस्ट go through it, and just it is simple between these two group A, group 1 and group 2. So there are numbers from alphabetically there are numbers from A to M in group 1. Group 1 में A से लेकर M तक के alphabets हैं. Okay, similarly in group 2 there are N to Z. Okay, these are the letters which you have to decide what is your group. सो चलिए फिर शुरुआत करते हैं. सो आई स्टार्ट विद ग्रुप नंबर 1. आप सभी जो ग्रुप नंबर 1 में फॉल करते हैं, जिनके भी सीनियर्स आपके जो सुपीरियर्स हैं, उनका नंबर अगर नेम जो है वो इनमें से किसी अल्फ़ाबेट में से आता है तो आप ग्रुप 1 में आते हैं. सो चलिए फिर ग्रुप 1 की रीडिंग करते हैं. हेलो ग्रुप 1. सो आइए देखते हैं कि आपके सीनियर्स आपके बारे में, आपके जिस भी आप ऑर्गेनाइजेशन में, नो मैटर. अच्छा, ये जो रीडिंग है वो सभी के लिए है, मेल फीमेल्स एनीवन कैन वॉच. आप उनमें से भी हो सकते हैं जो आप किसी बिजनेस में हो सकते हैं, जहाँ पे आप किसी पार्टनर के साथ में आप अपने बिजनेस को चला रहे हैं, और अगर वहाँ पे आप किसी पार्टनरशिप में भी हैं तो आप अपने पार्टनर के नाम से भी इस रीडिंग को देख सकते हैं. तो चलिए फिर शुरू करते हैं ग्रुप 1 के लिए फ्रॉम A to M. आइए देखते हैं कि व्हाट टैरो इज गिविंग द गाइडेंस फॉर ग्रुप नंबर 1. व्हाट इज हैपनिंग इन देयर कॉर्पोरेट एनवायरनमेंट. ओके टैरो, प्लीज गाइड मी फॉर ग्रुप नंबर 1. So I'll just take the significance 9 cards. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 and 9. Okay. So I have taken these 9 cards from the one deck, and I'll take some other cards also from angel deck. फिर मैं आपको बताती हूँ कि क्या है आपके लिए, क्या गाइडेंस आ रही है और आपके लिए what the other person is thinking. ओके, चलिए शुरू करते हैं. पहला कार्ड आ रहा है द हैंगमैन रिवर्स. सॉरी, पहला कार्ड आ रहा है द हैंगमैन. सेकंड कार्ड आ रहा है द नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स रिवर्स. थर्ड इज किंग ऑफ स्वॉर्ड्स रिवर्स. 5 ऑफ wands रिवर्स. नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स. 7 of wands. 9 of pentacles. The justice. 6 of pentacles. ओके, एंजल कार्ड से देख लेते हैं. फर्स्ट कार्ड, सेकेंड कार्ड, थर्ड कार्ड एंड फोर्थ कार्ड. सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगी आपके जो बॉस हैं वो यहाँ पर जो आपसे चाह रहे हैं, वो व्हाट दे आर एक्सपेक्टिंग फ्रॉम यू इज़, हो सकता है कि आपका काम करने का जो तरीका है इनोवेटिव तो बहुत है. यू हैव सो मच ऑफ आइडिया, सो मच ऑफ स्ट्रैटेजिक प्लानिंग आपकी अच्छी है. और अगर जो लोग फाइनेंशियल उसमें हैं, सो दे आर वेरी इक्विप्ड इन हैंडलिंग एवरीथिंग ऑल अलोन. उनको
वो चाहते हैं, वैसे आप जैसे लोग जो जिन्होंने ग्रुप 1 में आप आते हैं, उनके बॉसेस चाहते हैं कि आपके जो आइडियाज़ हैं वो उनको पसंद तो बहुत आते हैं, वो उनको बहुत ज़्यादा इम्प्रेस भी करते हैं, लेकिन होता यहाँ पे ये है, आपके जो सीनियर्स हैं, बेसिकली यहाँ पे जो लोग आ रहे हैं, यहाँ पे 3 लोग आ रहे हैं आपके, जिन लोगों ने ग्रुप 1 चूज़ किया है, ये 3 लोगों का मिला जुला आपका रिएक्शन होता है, आपके आसपास का जो एनवायरनमेंट है। यहाँ पे किंग ऑफ स्वॉर्ड्स रिवर्स आ रहा है, नाइट ऑफ वैंड्स रिवर्स आ रहा है एंड नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स रिवर्स आ रहा है। तो आपकी जो एनर्जी है वो यहाँ पे नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स वाली है, क्योंकि आपके पास आप बहुत ज़्यादा इनोवेटिव हो, आपके आइडियाज़ बहुत अच्छे हैं, आपको लगता है कि आप लीड करो इस चीज़ को, ठीक है। जो आपके आइडियाज़ हैं वो आपके सिर्फ और सिर्फ आपके होने चाहिए, लेकिन हो यहाँ पे रिवर्स रहा है। यहाँ पे आपके जो सीनियर्स हैं वो चाहते हैं कि आप उनको आपके जो आइडियाज़ हैं, आपके जो इनोवेटिव स्ट्रैटेजीज़ हैं या काम करने का जो तरीका है, वो सबसे पहले आप उनके साथ शेयर करो, ठीक है। सो यहाँ पे शेयरिंग का कार्ड बहुत रेलेवेंट आ रहा है। वो ये चाहते हैं कि जो आप कुछ भी जो करो वो उनसे कंसल्ट करके करो, ओके। विदाउट कंसल्ट करके अगर आप करते हो, अगर आपको उनको लगता है कि आप इंडिपेंडेंटली कोई चीज़ शुरू करना चाहते हो, या आप उनको लगता है कि वो कहीं ना कहीं वो आपसे इनसिक्योर होने लग जाते हैं, आपके जो बॉस हैं वो यहाँ पे मुझे क्लियरली नज़र आ रहा है, जो इनसिक्योरिटीज़ हैं वो बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट है। और यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है कि आपका काम तो बहुत अच्छा है, लेकिन उनको आपके काम से और आपकी स्किल्स से वो कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा इनसिक्योरिटी की फीलिंग मुझे नज़र आती है, ठीक है। इनसिक्योरिटी इसलिए मैं कह रही हूँ क्योंकि उनको ऐसा लगता है कि आप उनसे आगे निकल सकते हो, आप में वो कैपेबिलिटीज़ हैं कि आप उनसे आगे निकल सकते हो, राइट। सो ये वो चाहते हैं कि आपकी जो आइडियाज़ हैं वो इंडिपेंडेंटली कहीं पे भी आगे ना बढ़े। आपके जो काम करने का तरीका है या जो आउट ऑफ द बॉक्स आपकी जो अप्रोच है सोचने की और डिलीवर करने की, जो आपकी आउट ऑफ बॉक्स अप्रोच है, वो पहले आप अपने बॉस के साथ डिस्कस करो, फिर उसको वो फिल्टर करके और उसको वो प्रेजेंट करें एज सच दैट उन्होंने ऐसा सोचा है, वो ऐसा डिलीवर करना चाहते हैं। तो उनका जो ये थॉट प्रोसेस है, वहाँ पे आपका कलेश स्टार्ट होता है। टकराव जो होता है, आपके जो थॉट्स के साथ टकराव होता है, वो यहाँ पे होता है, क्योंकि आपको लगता है कि जो चीज़ें आप इनिशिएट करना चाहते हो या आप कुछ आउट ऑफ द बॉक्स आप जब सोच रहे हो, तो आपको लगता है कि आपका बॉस उसको वो फ्रीडम दे, आपको फ्रीडम दे आगे बढ़ने की और उसको इंडिपेंडेंटली एग्जीक्यूट करने की आपको पावर दे, जो कि मुझे ये पावर यहाँ पे नहीं दिख रही है, ओके। तो यहाँ पे एक जो टकराव की जो नौबत है वो इसलिए आ रही है क्योंकि ही इज़, फर्स्ट ऑफ ऑल योर बॉस इज़ वेरी इनसिक्योर, फर्स्ट ऑफ ऑल ही हैज़ नो कैपेसिटी टू थिंक आउट ऑफ द बॉक्स विच यू हैव द कैपेसिटी। In-depth knowledge you have, but he doesn't have that in-depth knowledge. And one more thing which I wanted to say, that उसका जो comfort zone है, वो अपने comfort zone से निकल के आपको appreciate नहीं करना चाहता। उसको कहीं ना कहीं लगता है कि अगर उसने आपको डायरेक्टली अप्रिशिएट किया तो कहीं ना कहीं उसको वो इनसिक्योर और उसकी इनसिक्योरिटी बढ़ जाएगी, या फिर उसको ऐसा लगने लगेगा कहीं आप उसको सुपरसीड ना कर दो। तो ये यहाँ पे जो एनर्जीज़ हैं वो बहुत ज़्यादा डेंस एनर्जीज़ हैं। ग्रुप 1 आपकी जो एनर्जीज़ हैं वो मतलब अभी जो मुझे दिख रही हैं वो एट प्रेजेंट इस समय बहुत ज़्यादा, मतलब उनको लगेगा कि हो सकता है कि आप बहुत सी बातें उनसे शेयर भी नहीं करते हो, विच इज़ वाई देयर इज़ अ कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन यू एंड योर सुपीरियर्स, ठीक है। दिस इज़ अ वेरी क्रिटिकल सिचुएशन विच वी हैव टू डील विद वेरी मच टैक्ट। हो सकता है कि अगर आप कोई बात, मान लीजिए आपने किसी भी सिचुएशन का कोई सोल्यूशन निकाला, मान लीजिए कोई ऐसी क्रिटिकल सिचुएशन जिसका आपने आउट ऑफ द बॉक्स सोल्यूशन निकाला, लेकिन अगर आप चाहते हैं कि 10 on 10 आप उनके साथ शेयर नहीं कर सकते हैं, तो यहाँ पर उनकी जो लीस्ट एक्सपेक्टेशन आपसे हो सकती है कि
10 आउट ऑफ 10 में एटलीस्ट आप उनके साथ 5 थिंग्स तो आप उनके साथ शेयर करो ही करो, ठीक है। अब अगर आप 5 में से आउट ऑफ द 10 में से 5 भी नहीं करते हो, तो अगर आप एक भी करने में आपको ऐसा लगता है कि नहीं ये तो मेरा आइडिया है, ये मैं करूँगा, ये मुझे आगे लेके जाना है, ये इसको मैं एग्जीक्यूट करूँगा, तो वहाँ पे क्लैशेस तो ज़बरदस्त हो रहे हैं। मतलब टू द एक्सटेंट कि आपको लगता है कि यहाँ पे जस्टिस कार्ड आया है, तो आपको कई बार आपको ऐसा फील होता है कि ये ही इज़ टेकिंग यू फॉर ग्रांटेड, ही इज़ टेकिंग you for as like you have become a puppet in his hands और in her hands, जो भी आपके बॉस है, फीमेल भी हो सकते हैं, फीमेल भी हो सकते हैं। लेकिन ये जो पर्सन है, जो ये बंदा है, जो आपके जो बॉस है, वो उसकी जो ईगो है ना, वो बहुत हाई लेवल की ईगो है, राइट। यहाँ पे आपका जो अप्रोच है वो करो या मरो वाला है कि ठीक है, अगर मैं करूँगा तो मैं अपने पूरे दम पे करूँगा या करूँगी, जो भी है मैं जो एग्जीक्यूशन करूँगी वो मैं 100% उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी, रिस्क मैनेजमेंट आपका अच्छा है, रिस्क लेने की कैपेसिटी है आप में, उसमें रिस्क लेने की कैपेसिटी नहीं है, ये याद रखिएगा। अगर आप उसके साथ 10 on 10 शेयर करते हैं, तो अगर अच्छा हुआ तो क्रेडिट सारा उसका, अगर कुछ भी बुरा हुआ या कुछ भी आप एग्जीक्यूट नहीं कर पाए उसको अच्छी तरीके से, तो फिर सारा जितना भी अगर फेलियर है तो वो आपके सर पर। तो दिस काइंड ऑफ पीपल आर वेरी वेरी डेंजरस काइंड ऑफ पीपल। नाउ कमिंग टू शेयरिंग पॉइंट विच आई एम टेलिंग यू इज what he is expecting from you, that you share one by one everything with him। जो आगे एंजल गाइडेंस पे भी आया है कि he wants everything from, जैसे कहते हैं ना स्पून फीड, किसी को स्पून फीड करना, तो yes he wanted you to become बैकडोर, जो पीछे बैक कर्टन्स में काम करने वाला व्यक्ति, वो आपको उस तरह से रखना चाहते हैं कि वो एक कोई बैक कर्टन ऑपरेटर होना चाहिए जो कि पीछे से आपको सपोर्ट कर रहा है, लेकिन आगे फ्रंट में किसका चेहरा आ रहा है? फ्रंट में इस व्यक्ति का चेहरा आ रहा है, दिस पर्सन, उस किंग ऑफ स्वॉर्ड्स। तो यहाँ पे आपकी ग्रोथ जो है वो खतरे में है, ठीक है। क्योंकि क्या होगा, आप कितना भी अच्छा काम करोगे लेकिन वो सामने आ ही नहीं पाएगा, बिकॉज ही हैज ऑलरेडी ड्रॉन द कर्टन्स in front of everyone that whatever he is doing the best, he is giving the benefits, or he is giving the profit or revenue, whatever he is giving the results। so he has portrayed, आपके बॉस ने इस तरह की इमेज बना के रखी है कि जो हो रहा है, जो अच्छा काम हो रहा है वो उसकी वजह से हो रहा है, ना कि आपकी वजह से हो रहा है। ये एक ब्रूटल सच है जो मैं आपके सामने रख रही हूँ। आप लोगों में से बहुत सारे लोग, मैं जो गाइडेंस आ रही है इस समय, बहुत सारे लोग हो सकता है कि इस समय अपनी सिचुएशंस के साथ में डील कर रहे हो, बट ट्रस्ट मी ये है बहुत डिफ़िकल्ट सिचुएशन। आई टोटली अग्री विथ यू कि व्हेन यू आर केपेबल ऑफ रीचिंग ऑन टॉप बट स्टिल पीपल आर देयर टू पुट यू डाउन। ये बहुत ही डिफ़िकल्ट सिचुएशन होती है जहाँ पे आपके पास सब कुछ है, आपके पास स्किल्स हैं, आपके पास काबिलियत है, आप अच्छा कर सकते हो, लेकिन जस्ट बिकॉज समवन इज़ देयर ऑन यू हु इज़ नॉट विलिंग टू पुट यू इन द शाइन लाइट, वो लाइमलाइट में आने नहीं देना चाहता आपको, वो खुद लाइमलाइट में आना चाहता है, ठीक है। तो दिस इज़ द, मैंने अब आपको आपके पर्सन के आपके जो बॉस हैं उनकी रियलिटी चेक, अगर आपको अभी तक नहीं पता चला है तो ये उस इंसान की रियलिटी चेक मैंने आपको थ्रू टैरो बताई, ठीक है। नाउ अब जो एंजल गाइडेंस आई है वो मैं आपके साथ शेयर करती हूँ, फिर मैं आपको बताऊंगी कि आपकी स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए ऐसे इंसान को डील करने के लिए, ठीक है। जहाँ प्रॉब्लम है वहाँ सोल्यूशन भी है, दैट्स व्हाई वी टेक द गाइडेंस फ्रॉम डिवाइन। जब हमें नहीं समझ में आता तो ऑब्वियसली डिवाइन इज देयर टू गाइड एवरीवन, ठीक है। सो फर्स्ट कार्ड को लेते हैं, यहाँ पर आ रहा है इट्स अप टू यू, ओके। नाउ it has so many meanings. In this one card there are so many meanings. First of all, this card is saying that you don't have to let your confidence down, because होता क्या है, जब आपको लंबे समय तक आप जिस चीज़ आप सक्सेस की बात कर रहे होते हैं या आप अचीवमेंट्स की बात कर रहे होते हैं, और जब आप देखते हैं सामने कि आपका सक्सेस, आपकी हार्डवर्क, आपका अचीवमेंट्स कोई और लेने को तैयार होता है, तो आपको लगता है कि आप सही रास्ते पे नहीं हैं,
और या फिर ये भी हो सकता है कि आपका कॉन्फिडेंस बहुत तेज़ी से नीचे गिरने लग जाता है। तो डिवाइन गाइडेंस आपको ये बोल रहे हैं कि जो भी आपके साथ हो रहा है, उस समय डिवाइन की नज़र है आपके ऊपर, और आप अपने आप को अपलिफ्ट रखिए, आप अच्छा काम करिए और साइड बाय साइड यहाँ से निकलने के रास्ते भी ढूंढते रहिए। क्योंकि इस तरह के एनवायरनमेंट में अगर यही बॉस का कहीं ट्रांसफ़र हो जाए तो बात अलग है, लेकिन अगर यही बॉस को अगले 5 साल भी रहना है तो आपकी ग्रोथ जो है वो एक स्टैग्नेंसी पे आ जाएगी। योर ग्रोथ विल बी कॉम्प्रोमाइज्ड, यू विल नॉट गेट द डिजायर्ड रिजल्ट्स इन योर जॉब, ओके, इन योर कॉर्पोरेट वर्ल्ड, बिकॉज पॉलिटिक्स इस तरह की हो रही है आपके अगेंस्ट में, राइट? सो येस, विच इज़ वेरी ट्रू दैट डिवाइन इज सेइंग कि तुम आगे बढ़ो और इस टॉक्सिक इन्वायरमेंट से, मतलब इट्स अप टू यू, पुट द एफर्ट्स इन सर्चिंग अदर थिंग्स, अदर अपॉर्चुनिटीज एंड ट्राई टू गेट आउट ऑफ दिस टॉक्सिक सिचुएशन, ठीक है? पीसफुल रेजोल्यूशन, सेकेंड कार्ड। कई बार ऐसा होता है कि जब हमें कोई इंस्टिगेट करता है बहुत ज़्यादा, आप बर्दाश्त करते हो, लेकिन एक पॉइंट ऐसा आता है कि जब आप इंस्टिगेट हो जाते हो, आप प्रोवोक हो जाते हो और कुछ ऐसा बोल देते हो या कुछ ऐसी स्टिंगी मेल लिख देते हो, या इफ़ यू एस्केलेट द मैटर टू द सीनियर्स और वॉट एवर इट इज़, सिचुएशन और बिगड़ जाती है। Okay, so now you have to deal this situation very, very tactfully. Please listen to the carefully. This card is very important card. The peaceful resolution is that you have to remain calm in this situation also. Like, you don't have to fight for every very small thing. It is likely to happen that अगर आपको जरा सा आप इंस्टिगेट होंगे और आपका बॉस उसका फ़ायदा उठा सकता है, आपका सीनियर जो है वो आपका फ़ायदा उठा सकता है, आपके बिहेवियर को लेके। हो सकता है आपका काम कितना भी अच्छा क्यों ना हो, लेकिन हो सकता है कि आपके कोई भी एक ज़रा सा भी इंस्टिगेट हो गए या आपने कुछ ऐसा बोल दिया तो हो सकता है कि इस मामला और बिगड़ जाए। तो शांति बनाए रखिए, अपने आप को काम एंड कंपोज रखिए, राइट? सो इट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट टू just be peaceful at your workplace. I'm sure it is not easy, but it is not impossible, okay? Third card is helpful people. Okay, now in your term, it is known as that if he wants to get any information or get any ideas or get any आपका जो व्यू पॉइंट है वो जानने की कोशिश करे, तो मैंने जैसे आपको थोड़ी देर पहले बताया, उसको ये भी नहीं लगना चाहिए कि आप उसे कुछ शेयर नहीं कर रहे हो या आप उसको किसी तरह से हेल्प नहीं कर रहे हो। मे बी आप हो सकता है कि आप पूरा चीज़ उसको मत डिक्लेयर करिए, ना शेयर करिए, लेकिन उसको ये बताते रहिए। सामने वाले को ये लगना चाहिए कि यू आर इन अ हेल्पफुल मूड, ठीक है? कहने का मतलब ये है कि सामने वाले को ये ज़रा से भी भनक नहीं होनी चाहिए कि आप इससे किसी बात पे अपसेट हैं या आप इसको किसी तरह से हेल्प नहीं करेंगे या फिर आप अलूफ हो जाएं या फिर उसकी टैक्टफुली हैंडल ना करिए। यहाँ पे एक सबसे अच्छा वर्ड ये है कि जैसे कहते हैं ना कि नदी में रह के आप मगरमच्छ से बैर नहीं कर सकते। एक पुरानी कहावत है, अगर आपको उसी नदी में रहना है तो आप मगरमच्छ से बैर नहीं कर सकते। तो कीप फीडिंग दिस मगरमच्छ एज मच you wanted to feed. Do not feed his ego to the fullest, but feed his ego, right? Improving health. I'm sure ये कार्ड भी जो है आपकी हेल्थ से रिलेटेड है। yes, it is self explanatory कि ये जो कुछ भी हो रहा है उसका टॉल कहीं ना कहीं आपके हेल्थ पे ज़रूर पड़ रहा होगा। मे बी आप यू आर ओवर वर्किंग, यू मे बी यू आर डिलीवरिंग so many things in a shorter period of time, बहुत टारगेट्स होंगे आपके सामने, बट डिवाइन गाइडेंस ये कह रही है कि इन सब के बाद भी आपको अपनी हेल्थ पे ध्यान देना है, ठीक है? हेल्थ के प्रति आप बिल्कुल भी निगलेक्ट नहीं कर सकते हैं इसको। ये चीज़ जो है वो आपके लिए एक एज अ वार्निंग सिग्नल भी आ रही है कि आप अपनी हेल्थ जो है वो आपकी प्रायोरिटी होनी चाहिए अबव एवरीथिंग, ओके? सो दिस इज़ द डिवाइन गाइडेंस व्हाट एंजल्स आर सेइंग। अब देख लेते हैं कि
क्या और क्या सिग्निफिकेंट कार्ड्स आ रहे हैं, क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए। अभी तक तो हमने देखा कि वो क्या, व्हाट एग्जैक्टली इज ही और शी इज थिंकिंग योर सीनियर। अब देख लेते हैं कि इनके लिए क्या ऐसी कौन सी स्ट्रैटेजी लगाई जाए जिससे कि सिचुएशन जो है वो आपके फेवर में जाए और आपको रिस्पाइट मिले इस तरीके की पॉलिटिक्स से। ओके, सो चलिए देख लेते हैं कि क्या ये डिवाइन आपको क्या स्ट्रैटेजी बताना चाहते हैं। सो डिवाइन प्लीज टेल मी व्हाट आर द strategical move what my viewers should take. Group 1 people, please give the significant cards. Okay, देख लेते हैं क्या कार्ड जाते हैं, स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए। आई एम श्योर ये एक इम्पॉर्टेंट टर्निंग पॉइंट होगा आप सभी की लाइफ में। ओके, ओके, पहली बात तो ये जो आपके लिए गाइडेंस आ रही है, देखिए ये मत सोचिए कभी भी अपने दिमाग में, यहाँ से शुरू करते हो, ये मत सोचिए यहाँ पे आ रहा है, यहाँ पे 5 ऑफ पेंटिकल्स आ रहा है। यहाँ पे सबसे पहली बात जो डिवाइन आपको जो बता रहे हैं, जो आपकी स्ट्रैटेजी होनी चाहिए, अपने स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स पे फोकस करिए। कभी भी डरिए मत किसी चीज़ से। डोंट बी फियरफुल ऑफ लूजिंग जॉब ऑल्सो, बिकॉज जो आप में काबिलियत है, जो आप में स्किल सेट्स हैं, जो आपकी थिंकिंग पावर है, जो आउट ऑफ बॉक्स सोचने की जो आपकी जो सोच है, उसको लेकर आपके बॉस भी उतना ही डरे हुए हैं कि अगर उन्होंने कुछ भी ऐसा किया तो यू माइट लीव वेरी सून। ठीक है, तो वो भी आपको खोने से उतना ही डरते हैं जितना आपको लग रहा है कि शायद आपकी जॉब खतरे में है। मे बी ये खतरा ज़्यादा कम है, बट उनको वो डर सब ज़्यादा है, क्योंकि उनके बहुत सारे काम जो हैं वो आपके थ्रू हो रहे हैं। ठीक है, बहुत सारी सक्सेस जो मिल रही है, जब बहुत सारे जो वो अचीवमेंट्स क्रैक कर रहे हैं, इट इज़ बिकॉज ऑफ योर हार्ड वर्क एंड योर कन्विक्शन। ठीक है, तो कभी ये मत सोचिए। सबसे पहला स्ट्रैटेजी, अपने आप पे भरोसा रखिए। बिलीव इन योर सेल्फ, द फर्स्ट स्ट्रैटेजी फॉर यू। नाउ सेकेंड, गुड कम्युनिकेशन। हैव अ गुड कम्युनिकेशन विथ योर सुपीरियर्स, विथ योर पॉजिटिव बातें करिए। बिल्कुल भी अपने आप को ऐसा शो करिए कि कुछ हुआ ही नहीं है। यू आर वेरी कॉन्फिडेंट, यू हैव फुल ऑफ पॉजिटिव एनर्जी, फुल ऑफ व्हाट यू से, फुल ऑफ कन्विक्शन, एंड पूरे उसके साथ में कि आप में वो है, काबिलियत है। तो अपने आप को बिल्कुल भी डाउनग्रेड मत करिए। हैव फुल कॉन्फिडेंस इन योर सेल्फ। यहाँ पे आ रहा है हाई प्रीस्टेस कार्ड आ रहा है। अगेन इट इज़ शोइंग दैट यू हैव डिवाइन ब्लेसिंग्स ऑन यू। आपके ऊपर डिवाइन ब्लेसिंग्स हैं। डिवाइन आपको बोल रहे हैं कि तुम आगे बढ़ो, तुम अपना काम अच्छे से करो, डू योर वर्क सिंसियरली, नथिंग कैन बी डन, नथिंग रॉन्ग कैन बी डन विथ यू। कुछ भी आपका बुरा नहीं हो सकता है, चाहे जो भी हो जाए। ठीक है, अपने ऑप्शंस ओपन रखिए। द नेक्स्ट स्ट्रैटेजी इज ओपन योर, अभी तक हो सकता है आप नहीं सोच रहे हो इस बारे में, लेकिन अपने ऑप्शंस को ओपन रखिए। अपने आसपास जितने भी आपको ऑप्शंस हैं अप्लाई करिए। जो भी है आप अच्छे से अच्छा आपको ऑफर्स आएंगे। डू नॉट वरी अबाउट, इस सिचुएशन से डरिए मत। सबसे बड़ी बात तो ये है कि इस सिचुएशन से डरिए मत। ये सिचुएशन भी बदलेगी, क्योंकि जितनी आपके सीनियर को आपकी ज़रूरत है, वो उनके भी मन में डर है कि अगर आप किसी भी पॉइंट पे अगर आप वो छोड़ के जाएंगे ऑर्गेनाइजेशन, तो वो चीज़ फुलफिल करना आसान नहीं होगा। ठीक है, स्ट्रेस लेवल्स पे अपना फोकस करिए। स्ट्रेस लेवल्स जो आपके बहुत ज़्यादा बढ़े हुए हैं, इस समय अपने आप को रिलैक्स करिए, मेडिटेट करिए। इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। कुछ अपने मन को, जब आप एक कुछ स्ट्रेस बस्टर क्वालिटीज़ अपने आप में अपनाइए, जहाँ पे आपका स्ट्रेस कम हो सके, आप अच्छे से सो सकें। यहाँ पे जो ये कार्ड आ रहा है, विच इज़ क्लियरली हैविंग द वेरी वेरी डेंस एंड वेरी फटीग एनर्जीज, दैट यू हैव बीन ऑलरेडी exhausted. You are very exhausted right now, so you need to rejuvenate your soul and body. ठीक है, तो ये तो थे ये जो एनर्जी, ये जो कार्ड्स थे, वो जो मैंने रीडिंग अभी करी,
उम्मीद करती हूँ कि आपको अपने कॉर्पोरेट वर्ल्ड को समझने में कुछ भी आपको अगर इसमें अच्छा लगा हो तो ज़रूर इसको एक लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, और अपने फ्रेंड्स में जो भी इस तरीके के आपके कॉर्पोरेट वर्ल्ड में जो उलझे हुए लोग हैं, जो बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में चल रहे हैं, बहुत ज़्यादा परेशान चल रहे हैं, उनके साथ शेयर कर सकते हैं। हो सकता है आप किसी और की मदद कर दें। जब आप दूसरों की मदद करते हैं तो आपकी भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स जो है ना वो सुलझ जाती हैं अपने आप से। तो विद दिस पॉजिटिव नोट आई एंड दिस रीडिंग फॉर ग्रुप 1, और फिर आगे बढ़ते हैं ग्रुप 2 की रीडिंग के लिए। हेलो ग्रुप 2, चलिए फिर ग्रुप 2 की रीडिंग स्टार्ट करते हैं। जिन लोगों के भी सुपीरियर्स, आपके जो बॉसेस हैं, उनके नंबर्स, उनके नेम के जो फर्स्ट लेटर्स हैं, अगर वो इसमें से फॉल करते हैं तो आप ग्रुप 2 में फॉल करते हैं। तो आइए देखते हैं विदाउट एनी फर्दर एड्यू ग्रुप 2 की रीडिंग्स को स्टार्ट करते हैं कि आज आपके लिए कौन सी गाइडेंस आ रही, डिवाइन गाइडेंस कौन सी आ रही है, आपने कॉर्पोरेट वर्ल्ड को समझने के लिए क्या स्ट्रैटेजी आपको लगेगी, कौन कौन से आपके लिए डिवाइन मैसेजेस आ रहे हैं। आइए विदाउट एनी फर्दर एड्यू लेट्स स्टार्ट फॉर ग्रुप 2। सो डिवाइन गाइडेंस, डिवाइन टैरो, प्लीज टेल मी what are the guidance coming for group 2 people from N to Z। चलिए देख लेते हैं क्या क्या कार्ड्स आ रहे हैं आपके लिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ओके, सो यहाँ पे हमारे पास आ रहा है पेज ऑफ स्वॉर्ड्स, जस्टिस रिवर्स, 9 ऑफ पेंटिकल्स, लवर्स, नाइट ऑफ पेंटिकल्स, ओके, 7 ऑफ स्वॉर्ड्स रिवर्स, 7 ऑफ पेंटिकल्स, 2 ऑफ वॉन्ड्स रिवर्स एंड 3 of wands reverse. Let's take 2 more significant cards. Okay. चलिए शुरू करते हैं ग्रुप 2। ग्रुप 2 पीपल, वेलकम। सबसे पहले मैं बताना चाहूँगी आपके जो रिलेशंस हैं आपके बॉस के साथ में, इट सीम्स दैट यू हैव अ वेरी कॉर्डियल रिलेशनशिप विथ योर बॉस। सब कुछ अच्छा चल रहा है, लेकिन जो आपके बारे में सोच रहे हैं वो मैं आपको बताती हूँ। आप जहाँ तक पहुँचे हो, अभी तक आप जहाँ तक पहुँचे हो वो काफ़ी स्ट्रगल के बाद पहुँचे हो। आपकी जर्नी भी कुछ आसान नहीं रही है। यहाँ तक आपने काफ़ी वेट किया है, काफ़ी हद तक अपने जो आपका हार्डवर्क है वो पे ऑफ कभी हुआ है, कभी नहीं हार्डवर्क पे ऑफ हुआ है। ठीक है, तो सबसे बड़ी बात तो ये है कि आपके लिए जो आपके बॉस हैं वो आपके बारे में ऐसा सोचते हैं कि इस व्यक्ति को आता तो बहुत कुछ है, काम का है, ये इंसान जो है वो काफ़ी हद तक आपको अप्रिशिएट भी करता है। ये क्योंकि रिलेशंस आपके ऐसे हैं यहाँ पर कि आपको चाहते हैं कि वो आपके साथ आपको अप्रिशिएट भी करते हैं। यहाँ पर अप्रिसिएशन का कार्ड आ रहा है, बट आपको वेट बहुत कराते हैं हर चीज़ के लिए ना। आपका पेशेंस, जैसा आपके पेशेंस की टेस्टिंग हो रही है। कई बार ऐसा होता है कि आप बहुत कुछ करके निकल जाते हो, लेकिन होता ये है कि वो कुछ और बात करने लग जाते हैं। या ऐसा कभी होता है कि जैसे आपको लगता है कि अब आपके हार्डवर्क का एप्रिसिएशन होगा, या अब आपको कुछ वो ऐसा बोलेंगे कि आपको लगेगा कि हाँ वाकई में आपको कुछ रिवॉर्ड मिलने वाला है। बट सडनली तभी क्या हो जाता है, फिर एक वो वेटिंग पीरियड आ जाता है। सडनली वो वेटिंग पीरियड आने की वजह से आपको लगता है कि जितना आपको तारीफ मिलनी चाहिए थी या जितना आपको एप्रिसिएशन मिलना चाहिए था उतना नहीं मिला। बट यहाँ पे मुझे ये भी नज़र आ रहा है कि दिस पर्सन इज़ फेवरिंग यू। ये पर्सन के मन में हो सकता है कि ये पर्सन बहुत ज़्यादा एक्सप्रेसिव ना हो। आपके केस में, ग्रुप 2 के केस में, ये पर्सन एक्सप्रेसिव ना हो, आपको बहुत ज़्यादा वर्ड्स में, इन टू मेनी वर्ड्स he doesn't want to say about your work and about your style of work, but कहीं ना कहीं
सीक्रेटली ही और शी एडमायर्स, कि उनको लगता है कि हाँ आपने काम तो अच्छा किया है। तो दोनों बातों में फ़र्क है। एक ये होता है कि किसी की का इंटेंशन नहीं होना कि आपको रिकॉग्निशन मिले, लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं। ग्रुप टू आपके साथ ऐसा है कि आपको वेट ज़रूर करना पड़ सकता है। पेशेंस इज़ योर की। यहाँ पे पेशेंस का टेस्टिंग है आपके बॉस और आपके बीच में ना, पेशेंस का खेल है सारा कुछ। मतलब यहाँ पे देखिए फिर एक और वेटिंग कार्ड आ गया। दिस पर्सन इज अगेन वेटिंग फॉर द गुड रिजल्ट्स। यहाँ पे मुझे क्लियरली नजर आ रहा है, बट एट द सेम टाइम इनके इंटेंशंस जो है वो क्लियर है कि हाँ आपको जो ड्यू रिवॉर्ड है वो आपको मिलना चाहिए। बेशक आपको टाइम लगेगा, यहाँ पे हो सकता है कि उन्होंने आपको बहुत कुछ इससे पहले भी रिकॉग्निशन दिया हो, लेकिन जो दिया है वो काफ़ी रुक रुक के दिया है, या फिर एक साथ नहीं दिया। मान लीजिए अगर आपको 100% मिलना चाहिए या आपको 70% रिकॉग्निशन मिलना चाहिए, तो हो सकता है कभी 20 मिला हो, फिर रुक गया हो, फिर 10 मिला हो, फिर रुक गया हो, फिर 20% मिला हो। तो इस तरह से ना इंस्टॉलमेंट्स में जिसे कहते हैं, मतलब रुक रुक के ये इंसान जो है ही इज बीन पेशेंटली वेटिंग फॉर द 100% सक्सेस, द 100% अकम्पलिशमेंट। यहाँ पे ये मुझे नजर आ रहा है कि दिस पर्सन इज स्टिल नॉट वेरी हैप्पी, बट ठीक है, चल रही है, गाड़ी चल रही है। इट्स नॉट लाइक कि आपके साथ कुछ इनजस्टिस हुआ है, ऐसा कुछ नहीं है। हालांकि आपको ऐसा लगता है कि ये जो चीज़ें हैं वो हो सकता था कि बहुत ज़्यादा एक बड़े पैमाने पे आपको वो सक्सेस मिलती है, लेकिन जो आपको छोटे छोटे बेबी स्टेप्स में आपको वो सक्सेस मिली है, या आपने बहुत लॉन्ग वेट किया हो उस चीज़ का, ठीक है। बट यहाँ पे एक अच्छी बात ये है कि ओवरऑल ही इज़ अ नाइस पर्सन, ही थिंक्स पॉजिटिव अबाउट यू, ठीक है। माइंड में इसके कोई भी ऐसा मुझे छल कपट या कुछ इस तरीके का नहीं नज़र आता कि कुछ वो स्नैच करने के चक्कर में हो, या फिर कुछ ऐसी चीज़ें जहाँ पे आपको ऐसा लगे कि आपको वो आपको ना देके किसी और को आपका क्रेडिट दे दे, तो वो चीज़ नहीं है। आपने जो अपना बॉन्ड अपने बॉस के साथ में बनाया है, तो उसको और आगे मजबूत करिए, ठीक है। जहाँ तक आपके करियर के एडवांसमेंट्स की बात है कि वो दिस पर्सन विल गिव यू द बेनिफिट, ठीक है। हो सकता है कि उसका स्टाइल देने का अलग हो सकता है कि कुछ लोग होते हैं कि जब किसी के काम से खुश होते हैं तो बहुत मतलब दिल खोल के तारीफ करने। ये इंसान ऐसा है जो दिल खोल के तारीफ नहीं कर रहा है, लेकिन जब उसे पेपर्स पे कोई चीज़ आपसे आपके लिए लिखनी होगी, या जब फाइनल कमिटमेंट डे, फाइनल गिविंग डे होगा, या अप्रेजल का टाइम होगा, तो वो तब आपके साथ कोई इनजस्टिस नहीं होगा, दैट इज़ फॉर श्योर। हो सकता है ये इंसान कंजूस हो सकता है, कंजूस इन द सेंस ही इज़ अ माइजर इन गिविंग द रिवॉर्ड्स। मे बी ही विल रिलीज स्लोली एंड स्टेडिली, बट ही विल गिव, ओके। तो देख लेते हैं और क्या डिवाइन गाइडेंस आ रही है, एंजल्स आपको क्या गाइड करना चाहते हैं, यहाँ पर एंजल्स की तरफ से क्या मैसेज आ रहे हैं। डियर एंजल्स, प्लीज गिव मी द सिग्निफिकेंट कार्ड्स फॉर ग्रुप 2। ओके, ठीक है। सो यहाँ पे जो एंजल गाइडेंस आ रही है, सबसे पहले आ रही है लेट गो का आ रहा है कार्ड यहाँ पर। उसका मतलब सिर्फ यही है कि आपको डिवाइन एजेंट्स गाइडेंस दे रहे हैं कि आप कुछ चीज़ों पे बहुत ज़्यादा अगर आप ओवर थिंक कर रहे हैं, जैसे मैंने आपको बोला कि आपको जो मिला है वो धीरे धीरे करके मिला, आपकी ग्रोथ जो है वो स्लो 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 करके आप आगे बढ़ी है, तो उस चीज़ पे ज़्यादा परेशान मत होइए, ओवर थिंक मत करिए। पे ग्रैटिट्यूड टुवर्ड्स डिवाइन की, जितना आपको मिला है वो हो सकता है कि आपकी उम्मीद से बहुत ज़्यादा मिला हो, ठीक है, या उम्मीद से कम भी मिला हो, लेकिन उम्मीद से अगर कम मिला है तो भी ग्रैटिट्यूड शो करिए, ठीक है। नेक्स्ट कार्ड आ रहा है अ ईयर फ्रॉम नाउ। यहाँ से आपको अगले 6 महीने से लेकर 8 महीने के टाइम पे आपको काफ़ी अच्छी गुड न्यूज़ मिलने वाली है, आपके प्रमोशन से रिलेटेड हो सकती हैं, या फिर ये भी हो सकता है कि आपका अप्रेजल्स में आपके काफ़ी अच्छा आपका जाएगी रिपोर्ट, आपके लिए काफ़ी अच्छी जाएगी। डू नॉट स्टॉप, ठीक है। कई बार ऐसा होता है कि हम बहुत इम्पेशेंट हो जाते हैं और आपको लगता है कि बस अब हमारी ग्रोथ तो यहीं पे रुक गई है, अब आगे कुछ नहीं हो सकता, तो आप ना
हार मान लेते हो। तो ये डिवाइन गाइडेंस आपको एंजल्स बोल रहे हैं, आपके एंसेस्टर्स बोल रहे हैं कि आपको रुकना नहीं है, आपको धीरे 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 धीरे, जैसे कछुआ चलता है, धीरे धीरे वाली रास्ता आप अगर चल रहे हैं तो उस कछुए को याद करिए। और अगर वो आपने कहानी सुनी है कछुए खरगोश वाली, आई एम श्योर सभी ने सुनी होगी, तो वो जो जैसे कछुआ अपने गोल के लिए धीरे 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 आगे बढ़ता है, वैसे ही आप बढ़ते रहिए, अपना काम अपना 100% देते रहिए, आपको कोई रोक नहीं सकता है। ठीक है, सो दिस इज द डिवाइन गाइडेंस फॉर यू। देख लेते हैं कि क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए, इस तरीके के बॉसेस को हैंडल करने के लिए क्या स्ट्रैटेजी होना चाहिए। फर्स्ट कार्ड जंप आउट हुआ है, 5 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड आया है। देख लेते हैं और क्या सिग्निफिकेंट कार्ड आ रहे हैं। ओके, यहाँ पे कुछ कार्ड जंप हुए हैं। तो स्ट्रैटेजी ये है, बैलेंस रहिए, अपना बैलेंस बना के रखिए, इमोशनली डिस्टर्ब मत होइए, धीरे धीरे आगे बढ़िए। देयर इज़ अ बिग ट्रांसफॉर्मेशन कमिंग इन योर वे। ट्रांसफॉर्मेशन होने वाला है, किसी भी तरीके के कॉन्फ्लिक्ट में मत जाइए। अगर आप बहुत ज़्यादा इम्पेशेंट होकर आप अपना कॉन्फिडेंस लूज कर देंगे और आप कॉन्फ्लिक्ट में चले जाएंगे तो सब गड़बड़ हो जाएगा। एट द सेम टाइम गुड अपॉर्चुनिटीज आर कमिंग ऑन योर वे। So this is the strategy which you have to follow, that you have to remain calm and composed and be assertive what you are doing. ठीक है, so yeah, just wait for the good time. सही समय आने का वेट करिए, चीज़ें आपकी तरफ काफ़ी हद तक पलट जाएंगी। So this is for all today. For all the corporate professionals who have been watching this video, thanks for watching. अगर आपको इसमें से कुछ भी पसंद आया हो, ये रीडिंग पसंद आई हो, तो एक लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों के साथ में, अपने फ्रेंड्स के, अपने फैमिली के साथ में जो लोग इस तरह के कॉर्पोरेट स्ट्रगल से गुजर रहे हैं। ये एक बहुत ही यूनिक वीडियो है, शायद हो सकता है आप लोगों में से किसी ने किसी का वीडियो देखा हो या नहीं देखा हो, मैं नहीं कह सकती। इंट्यूटिवली ये मेरे पास मैसेज आया कि मुझे इस बारे में वीडियो बनाना चाहिए, तो मैंने आज ये बनाया आप लोगों के लिए। उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को पसंद आया हो। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन सो दैट यू कैन गेट द फ्यूचर नोटिफिकेशंस ऑफ माई वीडियो। एंड इसी तरह के इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ आई विल बी गेटिंग ऑन दिस चैनल विच इज़ दिल की बात मोनिका के साथ। टेक केयर, स्टे ब्लेस्ड।